ये बस हो गया, आ जा वेदांत अभी। भगवान जी परेशान हो जाएंगे तेरे साथ, कब से मुंदा पड़ा तू इधर। उठ जा वेदांत, उठ जा बेटा। भगवान जी भी सो गए देख। चल उठ जा, ए उठ जा वेदांत। स्कूल को लेट हो रहा है वेदांत, तेरी वैन आ जाएगी नीचे। बेटा उठ जा, चल नाश्ता भी करना अभी। सुन ली भगवान ने तेरी प्रार्थना। चल जो तन्ना मांगा दे देंगे भगवान जी तुझे। उठ जा बेटा, चल। उठ नहीं रहा हो। उठाइए सर जल्दी। लगी लगी गरम गरम ये लगा दे हम। जब चुप रहोगे तभी तो मांगूंगा। नहीं मांगला, मांग। ये सब आज वेदांत को क्या हो गया है। सुबह सुबह आज वेदांत का शुरू हो गया था, तो वेदांत को बोला था भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के आ, तो वो तो भगवान जी के सामने मुंदा ही पड़ गया। और उसको कितना बोल रही थी उठ जा, पर वो उठ ही नहीं रहा था। तो मुझे भी नहीं पता वेदांत को आज हो क्या गया था। तो वेदांत अपनी मर्जी का मालिक है। ऐसे तो मेरे दोनों ही बच्चे ऐसे है, तो सामने से उसको कुछ करने को बोलते तो नहीं करता। तो आज उसका मन भी था कि पूजा करके जाए, तो शायद आज उसको भगवान से कुछ मांगना था, पर वो बीच में मैंने टोक दिया था, तो फिर रोना शुरू कर दिया उसने। तो वेदांत के लिए यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ जमे। तो उसको आज टिफिन में जमे लेके जाने थे, तो नमक के जमे बनाने हैं उसके लिए। मीठे भी उसको पसंद है और नमक के भी। तो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, तो मम्मी ने मुझे दिए थे जमे, तो यहाँ पर मैं उसके लिए जमे बना देती हूँ। तो वो बोल रहा था कि टिफिन में लेके जाने हैं। तो यहाँ पर उबाल आ गया था पानी में, मैंने छोंक कर दिया था और फिर उसके बाद में डालती हूँ जमे। तो जमे भी बन के रेडी हो गए थे और वेदांत को पसंद भी है। तो बीच में उसने बंद कर दिया था, बोला था मम्मा सब ऐसे बोलते कि मैगी लेके आता है स्कूल में। तो अभी फिर से लेके जाने लगा वो। तो यहाँ पर वेदांत चला जाता है स्कूल में। तो वेदांत स्कूल जाता है, फिर उसके बाद में मैं पूरे गैस को अच्छे से साफ करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही श्राद्ध चालू हो गए हैं, तो सुबह में ज्यादा टाइम नहीं मिलता मुझे। तो पहले मैंने वेदांत के स्कूल का कर दिया, सब टिफिन विफिन रेडी करके उसको स्कूल भेज दिया है। और यहाँ पर फिर से मैं गैस को साफ करती हूँ अच्छे से। साफ करने के बाद में मैं यहाँ पर चकला बेलन भी फिर मैं साफ कर लेती हूँ। तो अभी श्राद्ध चल गए हैं, तो श्राद्ध में हर रोज मुझे ऐसे ही करने का रहेगा, क्योंकि वेदांत स्कूल जल्दी जाता है। तो पहले वेदांत को रेडी करती हूँ मैं, उसका टिफिन रेडी करती हूँ, फिर उसके बाद में मैं श्राद्ध की 2 पराठे निकालती हूँ। तो अभी 16 दिन के श्राद्ध रहेंगे, तो 16 दिन ऐसे ही रहेगा। तो मैं 2 रोटी श्राद्ध की निकालती हूँ। और यहाँ पर मैंने तवा अच्छे से धो लिया था और मैंने यहाँ पर 4 रोटी बना ली है। एक गाय की बनाई है, एक अग्नि देवता की बनाई है और 2 बनाई है श्राद्ध की नाम की। तो ये जो 2 रोटी है इनको मैं ऊपर अपने पति देव जी के हाथ भिजवा दूंगी, तो पक्षियों को चली जाएगी। तो हर रोज ऐसे ही चलेगा अभी 16 दिन तक। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ इनके, क्योंकि पक्षी बैठते हैं। तो मैं एक डिश में करके उनको दे दूंगी, तो वो ऊपर चले जाएंगे लेके। और यहाँ पर वेदांत भी उठ गया है। तो कल लेके आए थे घर का राशन, और वेदांत यहाँ पर हाथ में पर्स ले रहा है, ढूंढ रहा है कुछ खाने को मुझे मिल जाए, पर इसमें कुछ खाने का नहीं है वेदांत का, सिर्फ मैगी है। और नहा धो के बैठ जाता है भगवान जी के पास। उठ नहीं रहा हो। उठाइए सर जल्दी। लगी लगी गरम गरम ये लगा दे हम। जब चुप रहोगे तभी तो मांगूंगा। नहीं मांगला। वेदांत भी नाश्ता करके स्कूल चले जाता है और पतिदेव जी भी नहा लिए थे। फिर उसके बाद में जाते हैं छत पे। तो जल ले रखा है उन्होंने और रोटी दी है मैंने जो निकाली थी, तो अभी छत पे रख के आएंगे। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मुझे कुछ श्राद्ध के लिए कुछ सामान लेके आना है, तो मुझे जाना है बाहर। तो मैं वो आके बताऊंगी मुझे क्या लेने के लिए जाना है। तो अभी मैं जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे हो रहा है लेट। तो वेदांत को पहले मैं ट्यूशन में छोड़ दूंगी और फिर उसके बाद में मैं रिक्शा पकड़ूंगी और फिर मैं जाऊंगी स्टेशन, क्योंकि स्टेशन पे मेरे पति देव जी मिलेंगे। तो उन्होंने बोला है कि स्कूटी लेके नहीं आना है, तो रिक्शा करके आना है। तो मैं रिक्शा में जाऊंगी। तो अभी मैं चलती हूँ और मैं आके बताती हूँ मुझे लेके क्या आना था। तो चलो चलते हैं, आओ चलो चलो।
वेदांत को पहले मैंने ट्यूशन में छोड़ दिया था, फिर उसके बाद में पकड़ती हूँ रिक्शा और हम माँ बेटी दोनों चल देते हैं मार्केट की ओर। तो रास्ते में पतिदेव जी मिलने वाले हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम दोनों चल दिए। और वेदांशी यहाँ पर अपनी दादागिरी दिखा रही थी, तो वो हाथ भी नहीं लगने दे रही थी और बोल रही थी हाथ मत लगाओ, और मुझे डर लग रहा था वो गिर ना जाए। तो देखो कैसे मैंने उसको पकड़ रखा, पर हाथ नहीं लगने दे रही है वो, तो बाहर निकल के दादागिरी दिखाती है। तो रिक्शा से उतर गए थे हम लोग और फिर उसके बाद में आ जाते हैं वेदांशी के पापा, और वेदांशी खुश हो जाती है अपने पापा को देख के, और यहाँ पर उसको बोलते हैं कि तू आगे बैठ जा। तो वेदांशी को बिठाते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं मार्केट की ओर। तो मैं बताती हूँ कि हम लोग को लेना क्या है। तो जैसे हम लोग मार्केट में पहुंचे तो पता चला कि वहाँ पर गणपति विसर्जन का चल रहा है आज, तो गणपति विसर्जन है आज, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम लोग दूसरे रास्ते से जाते हैं और हमको लेना था कुछ कपड़ा, तो श्राद्ध के लिए कपड़े चाहिए, तो वो मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगी मुझे क्या लेना था, किसके लिए लेना था। तो यहाँ पर मैं पहुँच जाती हूँ पैंट शर्ट वाले की दुकान पे और यहाँ से मैं खरीदती हूँ। और यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ अपने पति देव जी से कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो मैंने यहाँ से लिया है कुर्ता और पजामे का कपड़ा, और वेदांशी यहाँ पर भी मस्ती करना शुरू करे। दोनों बहन भाई मस्ती के मूड में ही रहते हैं। तो यहाँ से मैं लेकर फिर हम और लोग बच्चे रास्ते में पीते हैं सोडा, और उनको सोडा पिलाकर फिर हम लोग आते हैं घर की ओर। तो मैं गई थी मार्केट, और मार्केट से मुझे करनी थी कुछ शॉपिंग। तो श्राद्ध लग गए, ऐसे तो श्राद्ध में कोई शॉपिंग नहीं करता, पर मुझे कुछ श्राद्ध का ही सामान लेना था, तो मैं वो लेके आ गई हूँ। ऐसे कोई शॉपिंग नहीं करता, हम लोग तो शॉपिंग नहीं करते श्राद्ध में, कोई शुभ का सामान नहीं खरीदते, पर मुझे गांव में से सामान लेके आना था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला उधर, तो मैंने सोचा अभी खरीद लेती हूँ। और मैं दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि श्राद्ध लगने वाले हैं, तो इसलिए मुझे श्राद्ध में ही सामान सब लेके आना पड़ा। तो मैंने पूछ लिया था, तो ऐसा बोलते कि श्राद्ध में श्राद्ध का सामान खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लेके आई हूँ अपने सास ससुर के कपड़े। तो मेरे सास ससुर का श्राद्ध आएगा भी, तो पहले सास का आएगा फिर ससुर का आएगा, तो मैंने दोनों के कपड़े भी रेडी करके रख देती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ, तो चलो आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लेके आई हूँ अपनी सास के लिए साड़ी। तो ये पिंक कलर की साड़ी है, लाइट पिंक। तो ऐसा ही कोई कलर चाहिए, क्योंकि मेरी सास सुहागन थी तब वो एक्सपायर हो गई थी, तो इसलिए मैं पिंक कलर की साड़ी लाई हूँ। ऐसे मैं रेड कलर की कुछ ऐसे निकालती हूँ, जो मतलब अच्छी लगती है वो निकालती हूँ। और मेरे ससुर पहनते थे कुर्ता पजामा, तो मैं कुर्ते पजामे का कपड़ा लेके आई हूँ। और अभी इनको पैक करना बाकी है, तो मेकअप का सामान रखना है मुझे सब, और इस पे रुमाल जुराब बनियान सब रखने हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ चलो। तो यहाँ पर साड़ी पे मैं रख देती हूँ कुछ सामान जो कि मैं लेके आई थी, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था करने का, तो अभी बच्चे बाहर है दोनों, तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी कर देती हूँ। तो साड़ी की मैचिंग का ही मैं रुमाल लेके आई थी, तो सब सामान में लगा देती हूँ अभी। और ये लेके आई थी पेटीकोट, मतलब ये नीचे ही रख देती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ऊपर, तो नीचे सेट कर देती हूँ इसको अच्छे से। और यहाँ पर लेके आई हूँ मैं कुछ मेकअप का सामान। तो चूड़ी कंगन है, और रबड़ बैंड है, और बिंदी है, और नेल पॉलिश, और मांग भरने की। तो ये सब लेके आई हूँ। तो इनको भी मैं ऐसे ही थैली में ही करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर 1 साल बाद जाएगा ही गांव में, तो ऐसे मतलब साड़ी पे ना लग जाए ऐसे खुल के, तो मैंने ऐसे ही थैली में रख दिया है इसको। तो साड़ी रेडी हो गई है मेरी, खाली इसमें दक्षिणा रखनी बाकी है, तो मैं दक्षिणा इसमें रख दूंगी। तो इसको रख देती हूँ साइड में। तो ये है मेरे ससुर का जोड़ा, तो ये भी पूरा रेडी करना बाकी है अभी। तो यहाँ पर मैं इसमें रखती हूँ बनियान। तो पूरा 5 जोड़ों का करना है मुझे, 5 जोड़े लगाने हैं इसमें, बनियान करूँगी। फिर रखती हूँ मैं इसमें रुमाल, और जुराब रख देती हूँ। तो ये भी रेडी हो गया है। तो मुझे क्या है सुबह सुबह करने का रहता है, तो टाइम नहीं मिलता करने का,
और यहाँ पर ये रेडी कर दिया है। तो दोनों में खाली दक्षिणा रखनी बाकी है, तो दक्षिणा मैं तभी रख दूँगी, तब मैं पूजा करूँगी। तो दोनों मेरे अच्छे से रेडी हो गए। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया, कल है मेरी सास का श्राद्ध। तो मैं अपनी सास के श्राद्ध में कल कुछ खास करना चाहती हूँ, पहली बार करूँगी, देखती हूँ कैसे करती हूँ मैं। तो कल का व्लॉग आप लोग ज़रूर देखना। और आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आगे तक मुझे प्यार करना, कल का व्लॉग ज़रूर देखना। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। व्लॉग पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।